नमस्कार छात्रों, मैं जितेंद्र सर एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं एक बार फिर से रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और ये वीडियो आपके लिए 9th, 10th, 11th या 12 किसी भी क्लास के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज एक जो टॉपिक लिए हैं उस टॉपिक का नाम है आयन और अष्टक का नियम। आयन और अष्टक का नियम का जहाँ तक बात है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने के कारण ही आपको एक ही साथ दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहले देख लेते हैं आयन को समझने के लिए। तो हमारा ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 2, 1, बेरिलियम का 2, 2, बोरॉन का 2, 3। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कक्षा वाइज हम इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। तो ये जो 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 है, ये जो आप देख रहे हैं ये कक्षा वाइज इलेक्ट्रॉन को हमने दर्शा दिया है। तो कक्षा वाइज इलेक्ट्रॉन दर्शाने का क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पहले दूसरे कक्षा में, और इधर देखिए पहले दूसरे तीसरे और चौथे कक्षा तक इसमें हम इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पर आपके बीच में लिखे हुए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत ही हम लोग आयन समझाने का और अष्टक नियम समझाने का ट्रिक हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से मालूम है, तो हीलियम जो है एक निष्क्रिय गैस है। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, और ये भी कह सकते हैं कि निष्क्रिय तत्व है। उसके बाद जो है नियॉन आपका निष्क्रिय तत्व है। उसके बाद अगर बात करें आर्गन का, तो आर्गन भी एक निष्क्रिय तत्व है। ये देखिए आर्गन है, ये आर्गन भी निष्क्रिय तत्व है। चलिए आइए हम देखते हैं ये सभी क्या है। 1 से लेकर 20 तक, मतलब कैल्शियम धातु तक आप देख रहे हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखे हैं बोर्ड पर, इसका क्या मतलब है, तो हम आपको जैसा कि बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम ये ट्रिक बनाने वाले हैं आयन को और अष्टक नियम को समझने के लिए। इसीलिए हम कैल्शियम तक 20 तक हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास लिख चुके हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हीलियम और नियॉन को हमने आर्गन को भी हमने घेर दिया है। घेरने का क्या मतलब है? घेरने का मेरा मूल मकसद ये है कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये तीनों धातु नहीं, ये तीनों तत्व निष्क्रिय तत्व है। निष्क्रिय तत्व मतलब यह ऐसे तत्व हैं जो किसी से कभी भी क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं। देखिए, वैसे निष्क्रिय तत्व को अस्थायी तत्व भी कहा जाता है। अस्थायी तत्व का मतलब होता है जो एकदम स्टेबल होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, किसी से रिएक्शन कभी भी नहीं करते हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, प्रायः ये रासायनिक अभिक्रिया किसी से नहीं करते हैं। निष्क्रिय तत्व का यही मतलब होता है, मतलब ये अस्थायी तत्व है। तो अस्थायी तत्व, जैसे कि हम लोग जो है समाज में अस्थायी कब होते हैं? अस्थायी तब होते हैं जब हम लोग कोई सरकारी जॉब कर लेते हैं, जब हम लोग पढ़ लिख करके कोई अच्छा सरकारी जॉब कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं बढ़िया सा, उसके बाद अपना एक घर होता है, बंगला होता है और एक अच्छा सा बीवी होता है। तो जब हमारे पास ये सब होता है ना, तो हम लोग अपने आप को अस्थायी समझते हैं। और अस्थायी जब हम लोग हो जाते हैं तो हम लोग अक्सर स्थिर हो जाते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं होता है। अधिकांशतः हम लोग अपने से मतलब रखते हैं, अपने घर पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, अपने समाज में जो है प्रतिष्ठावान व्यक्ति के रूप में उभर जाते हैं अपने बीच। तो अक्सर समाज में इस प्रकार के व्यक्ति अस्थायी माने जाते हैं। और आप लोग ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी वही चाहते होंगे, कहीं ना कहीं आप भी अस्थायी बनना चाहते होंगे। अस्थायी बनने के लिए ही कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो। आप भी यही चाहते होंगे कि हम भी पढ़ लिख करके कोई ना कोई अच्छा जॉब करें, हमारे पास भी ढेर सारे पैसे हो, हमारे पास भी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हो। ये सब हम लोग सोच करके पढ़ाई करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आप भी अस्थायी बनना चाहते हैं। तो आप लोग समाज में ये भी देखते होंगे कि जब आपके घर के आसपास कोई सफलता की उच्चतम सीढ़ी को प्राप्त करता है, अर्थात आपका कोई पड़ोसी है, कोई भाई है, अगर वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया या प्रोफेसर बन गया, तो उस कंडीशन में आपके साथ एक घटना होता होगा। वो घटना क्या होता है आपको बताते हैं हम। तो जैसे कि मान के चला आप पड़ोसी में कोई डॉक्टर बन गया या फिर कोई इंजीनियर बन गया,
तो उस कंडीशन में आपके जो पिता लोग होंगे, फादर लोग होंगे, वो आपको बार बार उसका एग्जाम्पल देकर के आपको समझाते होंगे, देखो उसका बेटा कितना अच्छा था, वो पढ़ लिख कर कितना बड़ा कर गया। तो बार बार ये आपके पिताजी आपके ऊपर प्रेशर देता होगा, ये अक्सर आप समाज में देखते हैं, देते रहता है। और उस प्रेशर में आकर के हम लोग तंग आ जाते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा कर गया पड़ोसी वाला, हमको जो है रोज़ रोज़ अपने पापा से सब बात सुनना पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रेशर फील करने लगते हैं इस कंडीशन में, और बार बार ये तंग आकर के हम लोग जो है ना कुछ करने का फिर अपने आप में प्रयास करने लगते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं यही एग्जाम्पल हम यहाँ पर फिट करने वाले हैं। तो आप आइए यहाँ पर, आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पर फिट करते हैं। मानते हैं कि ये हाइड्रोजन का घर है, ये लिथियम का, हीलियम के बगल में लिथियम का, लिथियम के बगल में बेरिलियम का। मतलब ये जो तत्व आप देख रहे हैं, ये सीरियली सबका घर है मान के चलिए आप। यहाँ पे देखिए नियॉन का घर है, यहाँ सोडियम है, उसके बाद सोडियम का मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी इस प्रकार से है। मतलब ये सबका समाज में सीरियली घर बना हुआ है, जो आपस में बड़े ही मौज मस्ती से सब रह रहा है। लेकिन हुआ ये, जिसको हम घेरा माने हैं ना, जिसको हम घेरा मारे हैं, ये क्या कर रहा है, ये अस्थायी हो चुका है। अस्थायी मतलब आपको हम तुरंत समझाए हैं क्या होता है। अस्थायी मतलब ये कोई ना कोई जॉब कर रहा है। मान के चलिए कि हीलियम जॉब कर रहा है और ये है इंजीनियर। ये क्या है, ये इंजीनियर है, और ये मान के चलिए कि डॉक्टर है, और ये टीचर है। तो देखिए हीलियम इंजीनियर है, नियॉन डॉक्टर है, और आर्गन क्या है, टीचर है। ये तीनों तत्व कहीं ना कहीं अस्थायी है। इनके पास अपना घर द्वार, गाड़ी, बंगला, खूबसूरत सा बीवी, एक बच्चा है, और जो जब गाड़ी पर से उतरता है चश्मा पहन के तो देख करके दंग रह जाता है। और कुछ आदमी तो आपके जैसे जो बच्चे होते हैं वो तो देख करके जल जाते हैं, और वो प्रयास करते हैं कि काश हम भी वहाँ होते तो कितना मज़ा आ जाता। तो हुआ ये कि लिथियम धातु क्या किया, चला गया इंजीनियर के पास, यानी हीलियम के पास। हीलियम के पास क्यों गया, क्योंकि ये अपने पिता के ताना से परेशान होकर के ये भी इंजीनियर बनना चाहने लगा। इसीलिए जो है वो गया उसके पास, उससे राज पूछने के लिए, इंजीनियर बनने का क्या राज है। तो जैसे ही लिथियम धातु हीलियम के पास पहुंचा, मतलब पहुंचा हीलियम के पास पूछने के लिए, तो उससे पूछा गया कि आप इंजीनियर कैसे बने, मतलब आप सफलता जो इतना बड़ा प्राप्त किया उसका क्या राज है। तो इंजीनियर ने कहा, मतलब हीलियम ने कहा कि देखो मेरे पास देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में। कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तुम्हारे पास क्या है, कहा तो हमारे पास 2 और 1 है। तो कहा तब तुम मेरे जैसा कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले तो जैसे अगर तुमको मेरे जैसा बनना है तो मेरे रास्ते पर चलना पड़ेगा ना। मेरे पास अगर अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारे पास भी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे पहले अपना जो है ना लास्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग दो, दूसरे को दे दो, उसके बाद तुम इंजीनियर बनने के लायक बनेगा। तो क्या किया, लिथियम ने बिना देरी किए हुए तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्योंकि इसको बनना था ना, तो बनना था, इसीलिए तुरंत बिना देरी किए हुए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। और आप जानते होंगे कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनायन में बदल जाता है। धनायन में क्यों बदलता है, क्योंकि मान के चलिए कि आप किसी को पैसा देते हैं, तो आपके पास पैसा होगा तब तो पैसा किसी को देंगे। आप किसी को पैसा दीजिएगा तो आप कर्जा आपके ऊपर थोड़ी आ जाएगा। आप किसी को पैसा दीजिएगा तो आपके ऊपर फिर भी तो धन न रहेगा। आप किसी को दिए हैं तो फिर वापस भी तो आएगा ना। तो इस बात का चिन्ह यहाँ पर रखना पड़ेगा कि हमने किसी को दिया है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। और इस बात का चिन्ह कैसे यहाँ पर दर्शाया जाता है, हीलियम अगर मान कर चलिए किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देने का उसका कोई ना कोई चिन्ह रहना चाहिए, संकेत रहना चाहिए ना कि हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, उसका एक चिन्ह होता है, और वो चिन्ह होता है Li+, अर्थात 1+ मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो अब ये प्रोसेस में आ गया, हीलियम के बात में आकर के ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Li+ में बदल गया। अब देखिए, अब बारी है बेरिलियम का। देखिए बेरिलियम धातु तो हीलियम के बगले में न है, इसको भी तो ताना सुनने को मिलता होगा कि हीलियम बन गया है इंजीनियर, तू गधा की तरह बोक रहा है बिना मतलब का। तो इसलिए बेरिलियम भी अपने पिताजी से तंग होकर के चला गया किसके पास, हीलियम के पास। जैसे हीलियम के पास जाता है बेरिलियम, तो बेरिलियम भी वही बात पूछता है कि आप इंजीनियर बने हुए हैं, आपके इंजीनियर बनने का क्या राज है। तो इसने फिर इसको भी कहा, किसने, हीलियम ने कहा बेरिलियम को कि देखो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास 2 और 2 है, मतलब तुम हमारे तुलना में 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके घूम रहा है, तो कैसे बनेगा इंजीनियर। तुम तो खच्चर का जो है सीमा पार कर चुका है। देखो सबसे पहले जैसे कि आप सुने होंगे कोई जैसे कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो ना, अगर आपसे अगर मिलेगा ना, सबसे पहले आपका चेहरा देखेगा। अगर आपका बाल बड़ा है तो आपको बोलेगा पहले बाल जा कटाओ,
पहले कपड़ा सही से पहनो, उसके बाद तू जो है विद्यार्थी के रूप में आएगा। और जब विद्यार्थी बनेगा तब तू कुछ करेगा। तो लक्षण ही तुम्हारा खराब है, कपड़ा ढंग से पहनने नहीं आता है, न बाल ठीक से कटाता है, तुम लुच्चा लोफर बन के घूमेगा तो तुम पढ़ेगा क्या बनेगा? तो इंजीनियर डॉक्टर। तो पहले आपको ये सलाह दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है बेरिलियम धातु जैसे गया इसके पास हीलियम के पास, इसको कहा कि तुम्हारे अंत में देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बिना मतलब का है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालो पहले अपने से, उसके बाद ना तुम अस्थायी होगा, तो उसके बाद ना तुम मेरे हिसाब बनने का प्रयास करेगा। तो ये क्या किया बेरिलियम धातु, हीलियम की तरह अस्थायी बनने के लिए ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। मतलब इंजीनियर बनने के चक्कर में ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया। और दूसरे को दे दिया, तब बताइए कि 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया बेरिलियम, तो ये क्या बनेगा? Be2+ बनेगा। आपको बताए थे ना कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 2+, इसलिए बेरिलियम Be2+ में बदल गया। उसके बाद जब आप बात करेंगे बोरॉन का, तो ध्यान से देखो बोरॉन का घर किसके बीच में है? बीच में तो दोनों के है, लेकिन किसके नजदीक में है? ध्यान से देखेगा तो इधर से 1, 2 तीसरा नंबर पर है, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, इधर से 5 छठा नंबर पर है, इधर से कितना नंबर पर है? 1, 2, 3 तीसरा नंबर पर ही है। तो नजदीक फिर भी तो यही ना हीलियम में ना है, तो नजदीकी वाला का अधिक प्रभाव होता है। आप तो जानवे करते हैं, जिसका घर बगल में होगा तो उसी का ना बेसी ताना सुनने को मिलेगा, उसी के विषय में एग्जाम्पल सुनने को आपको मिलेगा। तो ये भी परेशान था इसी बात से, जो ऊपर वाला परेशान था, ये भी उसी के पास गया, हीलियम के पास। क्या जानने के लिए? राज जानने के लिए कि आप जो है इंजीनियर कैसे बने हैं। ये भी जैसे उसके पास पहुंचा तो इसको भी वही सलाह मिला कि तुम्हारे पास 2-3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लास्ट कक्षा में है, जो कि मेरे पास नहीं है। अब मेरे साथ स्थायी बनना चाहते हो, तुम अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो अंतिम में है उसको त्याग दो। तो ये भी बिना देरी किए हुए ये इसने भी क्या कर दिया, अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बना दिया Be3+। अब देखिए बेरिलियम भी प्रोसेस में आ गया, बोरॉन भी आ गया प्रोसेस में, बेरिलियम भी प्रोसेस में आ गया, लिथियम भी प्रोसेस में आ गया। क्या बनने के लिए? हीलियम की तरह अस्थायी बनने के लिए। उसके बाद बात करते हैं अगर कार्बन का, तो कार्बन देखिए एक ऐसा तत्व था जो कि बीच में पकड़ा गया, इसका घर बीच में था, इसको दोनों तरफ से ऑफर आता था, आप ये कह सकते हैं। कभी इससे मिलन हो जाता था, कभी इससे मिलन होता था। कार्बन जो था ये हीलियम और नियॉन दोनों के बीच में था, इसलिए कन्फ्यूजन में था कि हम इसका बात सुने कि इसका बात सुने। सुनने को तो दोनों का बात मिल रहा था, दोनों तरफ से इसको जो है सुनने को मिल रहा था कि तुमको जो है बनना चाहिए, इंजीनियर के पास जाना चाहिए। ये कहता कि इधर से मिलता कि तुम जो है तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ये किसी के पास नहीं गया। अब बताइए, अब ये अगर दोनों के पास जाता तो वैसे भी कहीं का नहीं रहा। कार्बन जो है ना तो कभी हीलियम के पास जा सका, ना तो कभी नियॉन के पास जा सका, क्योंकि इसने ठान लिया दिमाग में हमको जो है बहुत बड़ा जो है आदमी बनना है। और यह जो है सही में बहुत बड़ा आदमी बन गया। और आप जानते होंगे कार्बन का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होता है, और कार्बन के नाम पर एक कार्बनिक रसायन चलता है। इसीलिए जो है जो स्थान कार्बन का रसायन विज्ञान में है, शायद किसी और तत्व का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसका नाम दिए हैं कि ये बन गया मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, जिसके जेबी में 2-4 गो इंजीनियर घूमते रहता है, जेबी में आसपास में बॉक्सते रहता है इंजीनियर डॉक्टर सब। तो ये बहुत बड़ा आदमी बन गया, जिसका नाम हम क्या दे दिया? मुकेश अंबानी। कार्बन के नाम से एक रसायन विज्ञान चलता है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मुकेश अंबानी के नाम से आप जानबे करते हैं कि जियो सिम चल रहा है, रिलायंस कंपनी चल रहा है, उसका भी इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उसका बिजनेसमैन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा नाम कमा चुका है, आप जानते होंगे। इसलिए हम बोले कि जो स्थान मुकेश अंबानी का है इंडिया में, वही स्थान रसायन विज्ञान में कार्बन का है। इसलिए हम बोले कि कार्बन एक मुकेश अंबानी का उपाधि लेके बैठा है रसायन विज्ञान में। तो चलिए, ये ना तो कभी इंजीनियर के पास गया, ना कभी नियॉन के पास अर्थात डॉक्टर के पास गया, क्योंकि बीच में था, कंफ्यूजन में था, लेकिन ये फिर भी नहीं गया तो कोई बात नहीं, ये उससे भी बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो है, अब देखिए तो इसके नज़दीक में है कि इसके नज़दीक में है, तो आप कहिएगा कि नाइट्रोजन जो है डॉक्टर के नज़दीक में है, तो अब ये डॉक्टर के पास जाएगा। आप सोचते होंगे कि इसके पास काहे नहीं गया, मुकेश अंबानी के पास। आप तो जानते ही हैं कि सरकारी जॉब तो सरकारी जॉब होता है। आज भी गांव में कहा जाता है कि सरकारी जॉब 10,000 रुपया का हो, लेकिन सरकारी जॉब होना चाहिए। और वैसे भी कोई भी बेटी का जो बाप होता है सरकारी जॉब वाला ही लड़का खोजता है, बिजनेसमैन को कौन पूछता है, आप तो जानबे करते हैं। इसीलिए हर लड़का जो है सरकारी जॉब के पीछे दौड़ रहा है कि हमको भी सरकारी जॉब हो जाए। तो चूंकि शादी का मामला भी यहाँ पर है कि जब सरकारी जॉब हो जाता है ना तो उसका जल्दी शादी हो जाता है, इसलिए शादी करने के चक्कर में नाइट्रोजन क्या किया, मुकेश अंबानी के पास नहीं गया। कहा है मुकेश अंबानी सब थोड़े बन जाता है, लेकिन ये बनना आसान था, लेकिन ये बनना आसान नहीं था इसके लिए। इसीलिए नाइट्रोजन क्या किया, चला गया डॉक्टर के पास। और जब इसके पास चला गया तो डॉक्टर से पूछता है
कि डॉक्टर साहब आप जो है इतने बड़े डॉक्टर बने हैं, इतना मौज मस्ती कर रहे हैं, इसका क्या राज है? हमको भी कुछ बताइए, हम भी आपके पथ पर चलना चाहते हैं। बहुत अधिक ताना सुन करके आपके पास पहुँचे हैं। फिर नाइट्रोजन जो है इसके पास जाकर कहता है, और नाइट्रोजन फिर बोलता है, मतलब नियॉन फिर बोलता है नाइट्रोजन को कि आप जो है सबसे पहले देखो कि मेरे पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में है, और तुम्हारे पास क्या है? 2 और 5 है। जब हमारे पास 2 8 है तो हम डॉक्टर हैं, और तुम्हारे पास 2 और 5 है तो तुम डॉक्टर कैसे बनेगा? सबसे पहले तुम मेरे जैसा बनने के लिए, लास्ट में मेरे जैसा बनने के लिए 2 5 को छोड़ करके 2 8 तो बना लो पहले, तब तो तुम डॉक्टर बनने के लायक हो जाएगा। तुरंत कहा कि चलिए ठीक है, मेरे पास तो 2 5 है, लेकिन हम आपके जैसा 2 8 बने कैसे? तो कहा किसी से ले लो इलेक्ट्रॉन। तब ये क्या किया? नियॉन नहीं, नाइट्रोजन क्या किया कि इस नियॉन की तरह अस्थायी बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। और जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो आप तो जानते ही हैं कि किसी से इलेक्ट्रॉन लीजिए, पैसा लीजिए, वो कर्जाहीन होता है, लीजिएगा दूसरे का। तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया नाइट्रोजन, तो इसके ऊपर चार्ज दिखना शुरू हो गया, और वो चार्ज था निगेटिव चार्ज, अर्थात N3- इस पर आ गया। उसके बाद क्या हुआ? आप ये अब प्रोसेस में आ गया, अब मतलब डॉक्टर बनने के प्रोसेस में है, बन जाएगा। अब जो है फिर ये कहाँ पीछे रहने वाला था? इसका तो घर और नज़दीक में है नियॉन के। ये फिर ऑक्सीजन गया किसके पास? उसी नियॉन के पास किया। क्या करने के लिए? पूछने के लिए कि आप कैसे बने हैं डॉक्टर, हमको भी कुछ बताइए, हमको भी कुछ गुण बताइए ताकि हम भी बन सकें। तो जैसे ही ऑक्सीजन गया इसके पास, तो ऑक्सीजन को भी वही सलाह मिला, कहा कि तुम्हारे पास देखो 2 और 6 है इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो 2 और 8 है, तो मेरे ऐसा बनना चाहते हो तो तुमको जो है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है 8 करना पड़ेगा अंतिम में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तुमको प्लस करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा दूसरे से। तो ये भी बिना देरी किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया और ये बनाया O2-। उसके बाद देखिए ये भी कहाँ पीछे रहने वाला था? ये भी चला गया उसके पास, और इसको भी वही सलाह मिला कि तुमको भी क्या करना है? 8 पुराना है, अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लीजिए और F1- बनाइए। तो ये F- बना दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, जैसे ही अब सोडियम का बात कीजिएगा, तो सोडियम धातु जो है देखिए तो नियॉन के बगल में ही है। सोडियम धातु भी कहाँ गया? नियॉन के पास गया, और ये भी पूछा कि देखिए आपके जैसा हम भी बनना चाहते हैं डॉक्टर, हम क्या करें? तो ये सोडियम को कहा गया कि देखो तुम्हारे पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, और मेरे पास 2 8 है, तुमको भी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तब तुम मेरे जैसा बनेगा। इसलिए जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया, और ये बना दिया क्या? Na+। ठीक है, तो त्याग दिया ना, इसलिए प्लस आ गया। अब फिर देखिए ये मैग्नीशियम किसके नजदीक में है? ध्यान से देखिएगा तो आपको नियॉन के नजदीक में ही मिलेगा। तो मैग्नीशियम धातु भी नियॉन के पास गया। ये भी पूछा कि आपको जो है डॉक्टर बनने का क्या राज था, तो वो बताया इसको भी कि 2 8 मेरे पास है, तुम्हारे पास 2 8 2 है, तो मेरे साथ कैसे बन पाओगे? इसलिए तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दो। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और बन गया क्या? Mg2+। और इस प्रकार से एल्युमिनियम भी गया किसके पास? नियॉन के पास ही, क्योंकि वो भी उसी के नजदीक था। और एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करवा दिया, और बन गया Al3+। और सिलिकॉन जो है ना तो नियॉन के नजदीक में है, ना तो आर्गन के नजदीक में है। आर्गन मतलब टीचर, ना तो टीचर के नजदीक में है, ना डॉक्टर के नजदीक में है, ये बीच में पकड़ा गया। अब देखिए ये भी उसी कंफ्यूजन में, हम जो है डॉक्टर बने कि टीचर बने, इसी चक्कर में ये भी दोनों नाव पर पैर रखा हुआ है, दोनों का बात सुन रहा है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा है। और हुआ इसके साथ क्या घटना? ये मुकेश अंबानी की तरह नहीं बन सका, क्योंकि सब बिजनेसमैन मुकेश अंबानी थोड़ी बन जाता है। ये भिखमंगा बन गया। मतलब ये जो है ना कभी इंजीनियर बन सका, ना कभी डॉक्टर, ना कभी टीचर। तो इंजीनियर तो बन ही नहीं सकता था, तो बहुत दूर है। बात किसका सुनता था? कभी इसका बात सुनता था डॉक्टर का, कभी टीचर का। मतलब ये खिचड़ी बन के रह गया। ये जो है नियॉन की तरह भी थोड़ा सा इंजेक्शन देने के लिए भी आ गया, थोड़ा पढ़ाने के लिए भी आ गया, दोनों गुण आ गया इसमें। और इसलिए जो है एक खिचड़ी बन के रह गया, और इसीलिए इसको कहते हैं उपधातु। इसमें धातु का भी गुण होता है और धातु का भी गुण होता है। ना कभी किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, ना कभी किसी को इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए सिलिकॉन धातु क्या बन गया? उपधातु। फास्फोरस का बात करते हैं। फास्फोरस अब नजदीक हो गया किसके? आर्गन के। अब ये फास्फोरस क्या कर दिया? आर्गन के पास चला गया। आर्गन को पूछता है, अरे भैया आप जो है 2 8 8 बना करके टीचर बने हैं, तो हम क्या करें टीचर बनने के लिए, आप ऐसा बनने के लिए? तो फिर आर्गन कहता है फास्फोरस को, अरे भैया तुम्हारे पास भी तो 2 8 5 है, तुमको तो 3 इलेक्ट्रॉन कम ही है, तुम 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो, तुम भी तो मेरे समान बन सकते हो। तो आराम से क्या कर दिया, जैसे ही इसको सलाह दिया गया फास्फोरस को, तो ये क्या क्या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इस पर आ गया 3- P3- बदल गया रिनाइन में। उसके बाद देखिए उसके बाद सल्फर भी आया इसी के पास, आप जानते हैं। उसी प्रकार से इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने का सलाह मिला, और बन गया S2-। और ये तो और नजदीक में है, ये भी आया, तो इसको कहा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, और ये बन गया Cl-। और ये भी इसी के नजदीक में है, ये गया तो इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कह दिया, इसलिए बन गया कितना? K+ में बदल गया। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की सलाह मिला, इसलिए Ca2+ में बदल गया।
तो अब देखिए, ये जो हीलियम था, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब जो तत्व हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये सभी पहले क्या था, उदासीन परमाणु के रूप में था, निष्क्रिय गैस को छोड़कर। लेकिन अब देखिए तो क्या चीज बदल गया, प्लस में माइनस में। जब कोई तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो त्यागने पर उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश। उस धनावेशित परमाणु का क्या नाम पड़ जाता है, धनायन। इसके विपरीत जब कोई तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न हो जाता है ऋण आवेश, और उस ऋण आवेशित परमाणु को कह देते हैं ऋणायन। तो इसमें आपको हम समझा चुके हैं कि कौन तत्व क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्यों इलेक्ट्रॉन लेता है। तो हम एक बार उसके विषय में भी आपको बता देते हैं। देखिए, कोई भी तत्व होता है ना, वो अपने निकटतम निष्क्रिय गैस की तरह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। इसी क्रम में उस पर उत्पन्न हो जाता है आवेश, और इसी आवेशित परमाणु का नाम होता है आयन। और आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन, दूसरा ऋणायन। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो धनायन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन। अब हम समझते हैं कि अस्टक का नियम। न्यूलैंड्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। न्यूलैंड्स ने इसमें एक नियम खोज लिए, और वो नियम कहलाया अस्टक का नियम। उन्होंने क्या नियम खोजे, देखिए, इस हाइड्रोजन को छोड़ करके इसमें जो भी तत्व है उसको ध्यान से देखिए। हम हाइड्रोजन को इसलिए छोड़े क्योंकि ये अपवाद में है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेता है, इसीलिए हम इसको अपवाद के तौर पर छोड़े हुए हैं। इसको अलग से याद कर लीजिएगा कि ये प्लस माइनस दोनों बनाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हीलियम के बाद है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। यहाँ तक में आप देख रहे हैं कि ये सभी तत्व क्या कर रहा है, अपने अंतिम कक्षा में दो दो इलेक्ट्रॉन पूरा करके ये अस्थायी बनते जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये सभी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब क्या करता है, ड्यूप्लेट प्राप्त करता है। ड्यूप्लेट मतलब होता है अपने अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन पूरा करके अस्थायी बनना। लेकिन इसके बाद अगर कार्बन से शुरू कीजिएगा तो कार्बन के बाद जो भी तत्व आपको मिलेगा निष्क्रिय गैस को छोड़ करके, वो सब क्या कर रहे हैं, वो सभी ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, फिर 8, फिर देखिए त्याग दिया तो 8, यहाँ पर त्याग दिया तो 8, फिर त्याग दिया फिर 8। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा यहाँ पर इस सब में कि क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्बन से लेकर के यहाँ तक में जो भी तत्व अस्थायी पहले नहीं था, अस्थायी बनने के लिए क्या कर रहा है, अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा करे, चाहे वो त्याग कर पूरा करे, तो सब एक ही काम कर रहा है। या तो परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन ले करके 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में पूरा रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहा है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरा रहा है अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। तो बस यही काम कर रहा है, और इसी घटना का नाम है अस्टक का नियम। जब कोई तत्व के परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन त्याग कर या चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, तो इसी क्रिया को, अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपने आप को अस्थायी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं अस्टक का नियम। तो इस अस्टक के नियम के आधार पर यह पता चल जाता है कि परमाणु कोई भी हो, वो अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, अस्थायी करते हैं, और किसी और तत्व से या किसी और तत्व के परमाणु से रिएक्शन करके नया नया कंपाउंड बनाने की स्थिति में आते हैं। तो चलिए, हम इस वीडियो के माध्यम से आयन और अस्टक का नियम दोनों समझाने का प्रयास किए। हम आशा करते हैं कि आपको निश्चित रूप से इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगी। यदि फ़ायदा होती है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बतावें कि आपको कैसा लगा वीडियो, और जितना हो सकेगा मैं आपके लिए इसी प्रकार का और भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर हाजिर होकर के आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है इसमें बहुत केमिस्ट्री में जो है नॉलेज देने का प्रयास करूँगा। और अदर विषय में भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिर अन्य विषय। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इसी प्रकार से आपको जो है बहुत ही मज़ेदार अंदाज में, बहुत ही फ़नी अंदाज में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को बड़े आसानी से, सरलतापूर्वक आपको मैं समझा दूँगा। तो इसी वादे के साथ आज का वीडियो यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।